लॉस के हम लोग क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें। ठीक है, डिटेल आप लोग समझ गए। प्रॉफिट एंड लॉस का किस तरीके से कौन सा फॉर्मूला लगेगा। प्रॉफिट मीन्स लाभ होता है और लॉस मीन्स घाटा होता है, क्या होता है, हानि होती है। उसको आप लोग डिटेल समझ गए तो उसके क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस कराते हैं किस तरीके इसके क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, एंट्रेंस एग्जाम में देखिए, इफ सीपी 9.50 रुपीज, यदि सीपी 9.50 रुपीज का आपका है, यानी कॉस्ट प्राइस आपकी खरीदी कीमत 9.50 रुपीज का है एंड सेलिंग प्राइस 11.40 रुपीज है, और चीज को बेच दिया है 11.40 रुपीज, तो देन तब फाइंड द प्रॉफिट। तो प्रॉफिट को बताना है। इस तरीके से सिंपल क्वेश्चन है, सबसे ही सिंपल क्वेश्चन ये है। ठीक है, सभी लोग इसको देखो कैसे करेंगे। देखिए, इसमें सीपी कितना दिया हुआ हमारा, सीपी यानी खरीदा हुआ, क्या है, खरीदा हुआ, कितना दिया हुआ हमारा 9.50 रुपीज का, कितना दिया हुआ हमारा 9.50 रुपीज का। ठीक है, उसके बाद देखिए, हाँ, यानी इसमें एसपी कितना हमारा, एसपी में जानते हैं जिसमें हम जो दुकानदार जो चीज को बेच देता है, यानी उसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस। सेलिंग का एस, प्राइस का पी, यानी एसपी शॉर्टकट में। ठीक है, इसको एसपी लिख लेते हैं शॉर्टकट में। ठीक है, इससे टाइम बचता है, पूरा नहीं लिखते सेलिंग प्राइस। इसको लिख लिया एसपी। एसपी रुपए हमारे पास है कितना, देखिए 11.40 रुपीज का, ये हमारे पास एसपी है। ठीक है, इस तरीके से दोनों चीज लिख ली हमने। अब क्या करेंगे, आपको चाहिए प्रॉफिट। अब हम देखेंगे कि इसमें चूंकि का ये देखिए साइन इस तरीके लिख सकते हैं, सिंस भी लिख सकते हैं, साइन भी लगा सकते हैं। देखिए इस बार हमारे क्या है, देखिए सीपी हमारा छोटा है, एसपी हमारा बड़ा है। जब सीपी छोटा होता है, एसपी बड़ा होता है, ज्यादा में बेचा तो ही प्रॉफिट होगा। क्या होगा, तो ही क्या होगा, प्रॉफिट होगा। खरीदे कम में, बेचे ज्यादा तो प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट हो गया उसको, क्योंकि अधिक बेचा उसने। तब देखिए प्रॉफिट का आपका फॉर्मूला PROFIT, प्रॉफिट इक्वल टू क्या था फॉर्मूला, एसपी माइनस का सीपी। क्या था, एसपी माइनस का सीपी, ये फॉर्मूला लगा दिया। एसपी की वैल्यू रख देते हैं 11.40, ठीक है, और सीपी की वैल्यू 9.50। आप इसको माइनस कर देंगे, सभी को पॉइंट वैल्यू माइनस करना आता है, पॉइंट सिंगल पॉइंट लिख के और माइनस कर देंगे। ठीक है, कैसे कर देंगे, लिख के दिखा देते हैं। 11.40, उसके पॉइंट वाले सवालों पॉइंट के सीधे पॉइंट रखेंगे। पॉइंट से पहले 9 है तो 9 लिख देंगे, पॉइंट के बाद 5 है, 0 है तो 5 0 लिख देंगे। इस तरीके से आप माइनस कर देंगे 0 0, यहाँ से कैरी, यहाँ 14 में से 5 जाएगा, 9 बचेगा। पॉइंट के सीध में पॉइंट रखा, यहाँ बचेगा 10 में से 9 जाएगा, 1 बचेगा, तो आपका आएगा 1.90 आपका आंसर आएगा। इतने ही रुपए आपको क्या होगा, प्रॉफिट का होगा। तो एक दुकानदार को इतने रुपए के प्रॉफिट होगी। ये किस ऑप्शन में आपका है, ठीक है, ये ए ऑप्शन में ही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ए ही हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, इस तरीके से इस वाले क्वेश्चन को आप लोग समझ गए प्रॉफिट किस तरीके निकाला है। कभी कभी प्रॉफिट का नाम गेन भी लिख के आएगा, तो भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। गेन मीन्स भी फायदा ही होता है, कई क्वेश्चन में लिख के भी आएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, हानि और लाभ। लाभ हानि के क्वेश्चन को हम लोग अगला प्रश्न देखें। इफ सीपी इक्वल टू इतने रुपए, एसपी इक्वल टू इतने रुपए, देन फाइंड द गेन। इस क्वेश्चन में आपको, यानी इस प्रश्न में आपको गेन बताना है। गेन मीन्स क्या होता है, लाभ ही बताना है, यानी प्रॉफिट ही बताना है हमें। तो ठीक है, एसपी इक्वल टू कितना दिया, फटाफट आप लोग नोट कर लेंगे, 112। ठीक है, एसपी इक्वल टू कितना दिया आपका, फटाफट नोट कर लेंगे आप, कितना दिया, 132। और इसमें क्या हो रहा है, एसपी ज्यादा है, यानी क्या होगा, इस स्थिति में क्या होगा, सीपी हमारा छोटा है, एसपी क्या है आपका बड़ा है, तो हमेशा फायदा ही होगा, गेन ही होगा। क्या होगा, गेन, GIN, गेन। और गेन का ही नाम प्रॉफिट भी होता है। क्या होता है, प्रॉफिट, यानी चाहे गेन लिख दो प्रॉफिट लिख दो। ठीक है, फटाफट हम लोग डायरेक्ट इसको क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। ठीक है, देखिए एसपी आपके पास कितना है, एसपी कितना है हमारे पास, 132 माइनस का 112, आप माइनस कर देंगे, 2 में 2 जाएगा 0, 3 में जाएगा 2, 1 में 1 जाएगा 0, यानी कितना आएगा प्रॉफिट, 20 रुपीज का। ठीक है, एग्जाम में आपको ज्यादा फॉर्मेलिटी करने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, जब आप बेसिक क्लास में पढ़ते हैं, 6 में, 8 में, 7 में या 9th में जब ये क्वेश्चन होते हैं, तो आपको पूरा फॉर्मेट करना पड़ता है, किस तरीके से ज्ञान होगा, क्या क्या लिखना पड़ता है। लेकिन एंट्रेंस एग्जाम जब आप बैठे होंगे तो आप वहां पे समय को बचाएंगे, जितने जल्दी आप क्वेश्चन कर पाएंगे उतना ही फायदा रहेगा। तो फटाफट आपको दिया है, देखा सीपी कितना कम है, एसपी ज्यादा, प्रॉफिट हुआ, तुरंत माइनस कर देंगे, उसका आंसर लगा देंगे 20। किस ऑप्शन है हमारा, डी ऑप्शन में, यानी 20 रुपीज डी ऑप्शन। तो उसको गेन या प्रॉफिट हुआ इस क्वेश्चन में 20 रुपीज का। एंड लॉस का देखिए नेक्स्ट प्रश्न, यानी अगला क्वेश्चन देखें।
इफ CP इक्वल टू 120, SP इक्वल टू 90 रुपीज, देन फाइंड द लॉस परसेंट। आपको इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है, ये भी बताने में आपको लॉस का परसेंटेज निकालना है। इस क्वेश्चन में आपको लॉस का परसेंटेज निकालना है। क्या निकालना? लॉस का परसेंटेज, लॉस नहीं निकालना है। क्या निकालना? लॉस का परसेंटेज। ठीक है, देखिए तो इसमें सीपी कितना दिया हुआ है आपके पास, रुपए 120, और एसपी कितना दिया हुआ है आपके पास, 90 रुपीज का। ये आपको ऐसे दिया, आप इससे समझ गए होंगे कि देखिए सीपी यानी खरीदा हुआ 120 रुपए है और एसपी 90 रुपीज यानी बेचा हुआ कम में बेच दिया। जब कोई चीज कम में बेच देगा, कम में सेलिंग करेगा तो उसको नुकसान ही होगा, यानी लॉस ही होगा। तो इसमें क्या निकलेगा? आपका लॉस। ठीक है, क्या निकलेगा? आपका लॉस। लॉस का क्या फॉर्मूला होता है? क्या होता है? देखिए सीपी माइनस का एसपी, ये होता है लॉस का। क्या होता है? सीपी माइनस एसपी। देखिए सीपी कितना आपके पास है, कितना सीपी आपके पास, 120 रुपीज और माइनस का 90 रुपीज। ये आप लिख के माइनस कर देंगे, आपके पास बचेगा 30 रुपीज का। कितना रुपए का आपको नुकसान हो जाएगा? 30 रुपीज। इसमें क्वेश्चन में कितना नुकसान होगा? 30 रुपीज का। ये रुपीज में आए हैं, लॉस हुआ कितने रुपए का? 30 रुपीज का। आपको लॉस का परसेंटेज निकालना, क्वेश्चन कह रहा था लॉस का परसेंटेज। देखिए तो किसी का भी परसेंटेज कैसे निकालते थे, लॉस का परसेंटेज निकालेंगे आप लोग तो फॉर्मूला होता है लॉस अपॉन सीपी मल्टीप्लाई परसेंटेज। बनाने के लिए तो 100 का आना ही चाहिए, किसी भी चीज को परसेंट बनाने क्या है, 100 फॉर्मूला। तो लॉस अपॉन सीपी, लॉस अपॉन सीपी। देखिए प्रॉफिट है तो लॉस है, किसी का परसेंट निकालना है, सीपी ही नीचे आता है। ठीक है, चलिए वैल्यू रख देते हैं। लॉस के रुपए 30, आपको दिख रहा है क्लियर। सीपी कितना? 120, ओके दिख रहा है। मल्टीप्लाई बाई 100%, मल्टीप्लाई बाई, देखिए शॉर्ट कर दें। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो को कट कर देते हैं। 3 के टेबल से 12 कट हो जाएगा, 3 से सीधा सीधा जा रहा, 3 के टेबल ऊपर जा रहा तो 3 4 जा नीचे 12, यानी 3 खत्म हो चुका, अब बचा नीचे 4। फिर 4 से ऊपर 100 को कर देते हैं डिवाइड। 4 से देखिए 4 2 जा 8, 2 बार जाएगा, बचेगा इसमें 2, जीरो को आगे लगेगा 20 हो जाएगा। 4 5 जा 20, यानी आंसर जो हमारा आएगा वो आएगा 25%। क्या आएगा हमारा? 25%, यानी लॉस को परसेंटेज में 25% और लॉस के रुपए में 30 थे। तो इस क्वेश्चन का यानी इस प्रश्न का आंसर बी वाला ऑप्शन राइट होगा। क्या होगा? बी वाला ऑप्शन राइट होगा, 25%। ओके, क्लियर हुआ कि परसेंटेज चाहे लॉस परसेंटेज या प्रॉफिट परसेंट, इस तरीके से सॉल्व परसेंटेज निकालने वालों को इस तरीके से करेंगे आप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें इसका, एन आर्टिकल बाज बॉट फॉर 650 रुपीज का। एक आर्टिकल, कोई भी चीज, उसने एक चीज खरीदी है, बॉट करी है, तो बॉट वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? सीपी, कॉस्ट प्राइस, शॉर्ट में क्या बोलते हैं? सीपी। तो इसमें सीपी उसने बोल दिया, रुपए का साइन 650 रुपए है सीपी। ओके, सीपी 650। आगे पढ़ते हैं नेक्स्ट, एंड सोल्ड फॉर, और उसको इतने में बेच दिया है, सेल या सोल्ड। ठीक है, सेकंड फॉर्म में होता है सोल्ड, बेच दिया उसको, कितने में? बेचने वाले हम लोग क्या बोलते हैं? एसपी, सेलिंग प्राइस। कितना बेचा उसने? 728 का। इतना तो क्लियर दिख रहा है। अब देखिए फाइंड द गेन। अब आप बताइए गेन हो रहा यानी प्रॉफिट हो रहा कि नहीं हो रहा, कैसे समझते हैं? देखिए सीपी की वैल्यू क्या है, चूंकि सीपी हमारा छोटा होता है किससे? एसपी से छोटा है ना। बेचा अधिक में है, ये तो समझ गए होंगे कि ज्यादा रुपए में बेचा तो ही तो प्रॉफिट होगा, तो इसको क्या हुआ? प्रॉफिट हो गया। तो आपको गेन, GAIN, गेन कितने रुपए का होगा? गेन का फॉर्मूला क्या होगा? एसपी माइनस का सीपी, बड़े वाले में से छोटा वाला ही माइनस करते हैं। चलिए वैल्यू रख देते हैं, कितनी है? 728 की, माइनस का 650 रुपीज का। आप इसको माइनस कर देंगे, 8 में से 0 कटेगा, 8 ही बचेगा। 2 में से 5 नहीं जाएगा, असले कैरी 12 हो जाएगा, और 12 में से आप 5 काट देंगे, 7 बचेगा, और 6 से 0, यानी 78 रुपीज का आपको क्या होगा? गेन, यानी क्या होगा? प्रॉफिट। क्या हो जाएगा? तो गेन। ठीक है, 78 रुपीज का हुआ। क्वेश्चन को ध्यान से देखें, रुपीज का हुआ, वो पूछा लास्ट में परसेंटेज, गेन का परसेंटेज
इसलिए देखिए गेन का परसेंटेज का फॉर्मूला GAIN, गेन, गेन परसेंटेज निकालने के लिए गेन, ठीक है। देखिए जो प्रॉफिट का था वही गेन का, कि प्रॉफिट का ही नाम गेन होता है, मल्टीप्लाई बाय 100%। ये देखिए फॉर्मूला लगा दिया, वैल्यू रख देते हैं इसमें, क्या रख देते हैं हम लोग, वैल्यू रख देते हैं। गेन की वैल्यू कितनी आई, 78 रख दिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ पर नहीं साफ बनना तो यहाँ पर लिख देते हैं। गेन की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, 78 अपॉन सीपी कितना था 650 और मल्टीप्लाई बाय 100%। ठीक है, मल्टीप्लाई, इसको थोड़ा कट कर लेते हैं शॉर्ट। देखिए 0 से एक 0 को खत्म कर देते हैं, नीचे बचा 65, ऊपर बचा 10 और 78। अब किससे डिवाइड होगा, चलिए 5 कर देते हैं, 5 बन जा 5, 6 था बचा 1, 5 के आगे ऐसे आ जाता 15 हो जाएगा, 5 3 या 15, और 5 से चूंकि नीचे कट गया तो 5 से ऊपर जाना ही जरूरी है। ऊपर किसमें जा रहा, 5 2 जा 10, इसमें चला गया। ओके, देखिए अब 13 बचा, 13 किसी चेक करते हैं, 13 6 जा 78 होता है, 13 6 जा, तो 6 बार ये क्या हो जाएगा आपका 78 कट हो जाएगा। आपका जो बचेगा वो बचेगा आपका 6 और यहां से बचेगा 2, यानी 6 2 जा 12 ही परसेंटेज आपका आंसर आ जाएगा। इसका कितना आया 12%। 12 किस ऑप्शन में है, क्वेश्चन में देखिए इस परसेंटेज नहीं लगाया गया ऑप्शन में, कोई बात नहीं, ठीक है। आपका 12% है, 12 किस ऑप्शन में, ए ऑप्शन में, तो इस क्वेश्चन का, इस प्रश्न का आंसर आपका ए ही राइट होगा। इस तरीके से आप गेन परसेंट भी निकालना सीख गए होंगे, गेन परसेंट या लॉस परसेंट को कैसे निकालें। ठीक है, अब इससे नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़े और टाइप पे देखते हैं का अगला प्रश्न। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए फाइंड एसपी, अब की बार आपको एसपी निकालना है बहन, जब सीपी दिया है यानी उसने खरीदी हुई कीमत दी है, और गेन परसेंट यानी 7% का फायदा दिया है। क्या दिया, 7% का फायदा, तो आपको एसपी निकालना है। देखिए हमने आपको डिटेल में इसके फॉर्मूले को बताया है कि जब एसपी दिया तो गेन परसेंट दिया जाएगा, यानी प्रॉफिट परसेंट दिया जाएगा, तो एसपी निकालना फॉर्मूला क्या होता है, ये डिटेल में आप लोग लिख सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से आप इसको नोट भी कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम में ऐसा नहीं करें, एग्जाम में फटाफट आपको क्वेश्चन करना है तो आप उसको ज्यादा नोट करने की नहीं फॉर्मेलिटी करेंगे। ठीक है, सीपी दिया, गेन परसेंट दिया, आपको निकालना है एसपी। एसपी का फॉर्मूला क्या होता है, एसपी फॉर्मूला होता है सीपी, क्या होता है, सीपी ऑफ 1 प्लस गेन अपॉन 100। गेन को परसेंटेज था उसको हटाया तभी नीचे 100 आता, इसी 7 की वैल्यू रखनी है, परसेंटेज की नहीं रखनी है। चलिए आपका क्या निकल आया इससे, एसपी जो आपको क्वेश्चन पूछ रहा है, ये फॉर्मूला याद होने से, तो सीपी की वैल्यू कितनी है आपके पास है 500। देखिए ध्यान से, और की जगह पे क्या लगा देते हैं हम लोग, मल्टीप्लाई लगा दिया, 1 प्लस गेन कितना 7/100। देखिए आपके पास ये देखिए फ्रैक्शन के तौर पे फटाफट कैसे, देखिए 100 बन जा 100 और 7 प्लस कर दिया, ये फ्रैक्शन भी होती है, सिंपल फ्रैक्शन भी होता है, ऐसे बोल सकते हैं। इसको हल कैसे करेंगे, 100 बन जा 100 और 7 को प्लस कर दिया, कितना आएगा 500, 100 बन जा 100 और 107 अपॉन क्या आएगा 100। ये आपने इस तरीके से सभी में करनी है। अगर आपको लॉस वाले में माइनस चिन्ह होगा, लॉस वाले में हमेशा ही माइनस होता है, घाटा हो रहा है तो माइनस होगा, तो आपको ऐसे 100 करके उसमें से माइनस करना पड़ता है। प्रॉफिट वाले में, गेन वाले में आपको क्या करना पड़ता है, प्लस का साइन है तो 100 बन जा 100 और उसमें प्लस करना पड़ेगा, ये फ्रैक्शन का रूल होता है। ठीक है, जिसके नीचे 1 क्वेश्चन होता है 1 मानते हैं, तो 100 बन जा 100 और 7 प्लस 107, नीचे क्या था 100, तो नीचे 100 है। देखिए अब शॉर्ट कैसे करें, 100 से 500 5 बार कट जाएगा, आता टेबल नहीं आता, 0 0 काट देंगे, 1 बचे, कोई वैल्यू नहीं उसकी। अब देखिए बचे हुए हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं 5 का और 107 का। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे करें, लिखने की कोई जरूरत नहीं है, इसको लिख के आप करेंगे टाइम खराब करेंगे। ठीक है, 5 7 जा 35, कैरी लगी आपका 3, इस तरीके से कैरी लगी, 5 पे 0 में पढ़ेंगे तो 0 ही आएगा, लेकिन 0 में कैरी तो जोड़नी पड़ेगी, 0 में 3 जोड़ेंगे 3 आ गया। अब देखिए 5 बन जा 5, ओवरऑल हमारा जो आया है रुपए का साइन कितना आया हमारे पास 535। ये आपका 700 होके 535 जो आंसर आया है एसपी, यानी
500 की चीज खरीदी 500 की और 7% उसमें प्रॉफिट जोड़ना है, उसके बाद वो कितने में बेची जाएगी बताइए? तो 535 में बेची जाएगी, तब उसको 7% का प्रॉफिट हो जाएगा। तो किस ऑप्शन में? ए बी सी डी, डी ऑप्शन में। इस क्वेश्चन का हमारा डी राइट आंसर होगा। इस तरीके इस क्वेश्चन को समझे कि 7% फायदा बुक की चीज कितने में बचेगी, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक, और थोड़ा इससे आप देखते हैं